हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मॉर्निंग साइन। तो ये आप एज अ डेली गाइडेंस देख सकते हो, या फिर अगर आप वीडियो ब्राउज कर रहे थे और ये मैसेज आपके सामने आया तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ साइन फ्रॉम माँ काली। सो चलिए देख लेता हूँ कि माँ आपको इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरणी धर्मक्त मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। तो चलिए हम सभी लोग माँ के लिए प्रेयर करते हैं और देखते हैं माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस वक्त। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्नस्वीरुखर्गो वामर्दुकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं समं तथा जीवदिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलिगलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सदन्नदशवजिवमयनकं करदष्टं करदर्शनं प्रेणतिपदनं सवनं करसङ्घातकञ्चस्मुखं शक्तिदायकलकुताराभिष्पेतन्नमो गुरुभ्यां महर्दुं सुजनय वासिनं बालकमण्डलाकारलजनं तेमनिदं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं सर्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थं शिवाभि गुरुरावाभि चतुर्दिक्समन्वितं महाकर्णचासमं विपरीततातुरं सुखप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संजीवित कलिधामकमर्तमुखदम। जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। लेट्स जस्ट सी इस टाइम पे माँ आपको क्या साइन दे रहे हैं, कैसे होने वाले हैं आज का दिन और क्या साइन मिल रहा है अभी। ओके, नाउ द साइन इज धर्मा ऑफ काली। तो माँ आज आपको बोल रहे कि आपके स्पिरिचुअल लॉ क्या है। ओके, अक्सर हम यही देखते हैं कि अगर कोई भी भूल चूक हो जाता है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा रिचुअल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, लोग जो कह रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आप नहीं लेके चल रहे हो। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर ये सोसाइटी के नॉर्म्स को आप फॉलो करते रहोगे और बाई चांस एक दिन ऐसा होगा कि वो नॉर्म्स आप फॉलो नहीं कर पाए तो आपको लगेगा कि आप वायलेट किए हो कोई रूल्स को या फिर कोई रूल्स को ब्रेक किए हो। और जब आप ये काम करते हो कि लाइक सोसाइटी आपको बोल रही है कि कुछ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर दिन में और वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, तब आपके अंदर में गिल्टी फीलिंग हो जाता है। सो माँ यही बोल रहे कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप बेसिकली ये सोच रहे हो कि अगर माँ के सामने आके आप प्रे करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, अगर माँ के सामने आके आप प्रे नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। बट क्या वाकई में ये लाइफ है कि हम प्रे करेंगे तो रिवॉर्ड्स, प्रे नहीं करेंगे तो पनिशमेंट? क्या डिवाइन बाकी में ऐसा चलता है, मतलब डिवाइन के साथ ऐसा चलता है? सो ये क्या है, ये जो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का जो तरीका, ये हम स्कूल से सीखते हैं, ये हम समाज से सीखते हैं कि समाज में अगर अच्छा काम करोगे तो आपको लोग रिवॉर्ड्स देते हैं, और समाज में अगर बुरे काम करोगे या फिर काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलता है। बट इससे आपके लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं। सो माँ क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसे कंडीशनिंग को लेके चल रहे हो जिसके कारण शायद आप अंदर से बहुत दुखी महसूस कर सकते हो। आपके अंदर ऐसा लग सकता है कि आपने कोई पाप किए हो, ऐसा आपको अंदर से फीलिंग्स आ सकता है कि आप शायद बहुत छोटे हो या फिर आप कुछ बड़े काम के लिए बने नहीं हो। और ये इसीलिए आप सोच रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों के सक्सेस को देख रहे हो। समाज आपको सिखाते हैं कि आपको बड़े होकर कुछ बनना है, बी अ मैन या फिर बी अ परफेक्ट पर्सन। ये परफेक्शंस के चक्कर में मत आइए। जितना ज़्यादा बड़ा चीज़ है उतना ही ज़्यादा स्मॉल चीज़ आप बन रहे हो, और जितना ज़्यादा छोटे तरीके से आप खुद को देख रहे हो उतना ही ज़्यादा बड़ा बन रहे हो। सो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस है इसका साफ झलक आप लोग देखते भी हो आजकल के सोशल मीडिया पे कि वायरल कंटेंट, जब कोई कंटेंट वायरल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस कंटेंट का एक एंटरटेनमेंट फैक्टर आपको दिख जाता है। और जो कंटेंट आप देख सकते हो कि बहुत कम होता है, लाइक व्यूज कम होता है, आई थिंक उस कंटेंट में बहुत क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिटी आपको दिखने को मिलता है। सो बेसिकली द थिंग इज व्हाट माँ इज टेलिंग कि आपको पता है कि आपके सोल के लिए क्या परफेक्ट है और क्या नहीं। हमेशा वायरल चीज़ें आपके लिए परफेक्ट, आइडियल चीज़ें आपके लिए परफेक्ट, हमेशा जो ग्लॉजी मैटर है वही आपके लिए परफेक्ट, ऐसा नहीं है। सो कहीं ना कहीं माँ कुछ चीज़ को आइडेंटिफाई किए है। क्या आप ओवरली ड्रिवन हो सोसाइटी के नॉर्म से? क्या आप कुछ चीज़ कर रहे हो जो चीज़ शायद आप अंदर से फील नहीं कर पाते हो फिर भी कर रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ प्रे नहीं किया, या फिर माँ के सामने आप मंदिर नहीं गए, या फिर कोई आपको कुछ बोला कि ये आप नहीं कर रहे थे, तो आपको क्या ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आपने सही तरीके से पूजा नहीं की हो, सही तरीके से कनेक्ट नहीं की हो? अगर ऐसा आपका है तो मैं आपको बोल रहा है कि ये माइंड सेट आपको भी खुश नहीं मतलब
रख पा रहे हैं ये माइंडसेट, साथ ही साथ जो पर्सन को आप ये बोल रहे हो कि मैं आज ये चीज़ नहीं किया, उसको भी आप एक डाउट के अंदर डाल रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि आप खुद अपने सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाए तो इसीलिए गिल्टी फील कर रहे हो। साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस को आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो कि आज ना मैं पूजा नहीं कर पाए या फिर मंदिर नहीं जा पाए, तो आप उसके माइंड को भी वीक बना रहे हो। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक ऐसे स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ चलिए जो अंदर से भी स्ट्रांग हो और बाहर से। कहीं ना कहीं आपको बाहर के जो ये सोसाइटिकल जो नॉर्म्स है, ये एडवांस जब आप इनिशिएट करते हो स्पिरिचुअल लाइफ में, तब ये चीज़ आपका काम में आ सकता है। लाइक मेडिटेशन करना, बैठना, मंदिर जाना, साफ सुथरा रहना। बट जब आप एक एडवांस कोर पे जा रहे हो, लाइक एडवांस स्टेज पे जा रहे हो, तब वो सब नॉर्म्स अप्लाई नहीं हो जाता है। लाइक जब आप माँ के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तब जाके आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। लाइक हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि दादा आज मैं मेडिटेट करूँगा, या फिर मैं मेडिटेट करूँगा, मेडिटेट करने के लिए बैठ रहा हूँ, पूजा करने का मंत्रा बोल दीजिए, पूजा करने का नियम बोल दीजिए, कौन से मंत्रा चैंट करना है, कौन से मंत्रा नहीं चैंट करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या वाकई में ये सब चीज़ स्पिरिचुअलिटी में एग्जिस्ट करता है? क्या वाकई में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है? ये तो हम बना रहे हैं, ये तो हमारे रूल्स है। तो काली माँ का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र क्या है? काली माँ, दैट्स इट। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मंत्र नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके भरोसा, इंपॉर्टेंट है आपके साथ माँ का कनेक्शन, इंपॉर्टेंट है कि आपके सोल क्या कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं। और वो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी माँ के स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ जब मिल जाता है, तब जाके एक धर्मा को आप क्रिएट करते हो। जैसे कि आपका धर्म हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट नहीं है। आपका धर्म है कि क्या आप ऑनेस्ट हो, क्या आप कमिटेड हो, क्या आप डिवोटेड हो, क्या आप हार्डवर्किंग हो, क्या आप कंसिस्टेंट हो। आई थिंक ये होता है धर्म, और उस धर्म के बारे में ही माँ आज आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि लाइक ये जो रिचुअल्स है, ये अगर फॉलो करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि बाहर के नॉर्म्स अगर आप बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे और तब जाके आपको कुछ खराब हो जाता है, तब आप यही क्वेश्चंस करते हो कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरे क्यों होता है। वेल, अच्छे लोग बुरे लोग बोल के कुछ बात नहीं है। ये जो पिक्चर्स देख रहे हो, ये पिक्चर्स में ही साफ बात है कि यहाँ पे देयर इज नो सच थिंग्स कॉल्ड अच्छे लोग एंड बुरे लोग। बेसिकली कि जब आप अपने स्पिरिचुअल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको ये यूनिवर्स या फिर माँ रेक्टिफाई करेंगे। और जब आप अपने स्पिरिचुअल एंटिटी, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशंस के साथ आगे बढ़ोगे, तब तक आप सक्सेसफुल होते रहोगे। सो यहाँ पे अच्छे बुरे बात नहीं है, यहाँ पे आपके इनर धर्मा का बात है। इनर धर्मा मतलब इनर फाउंडेशंस, इनर स्पिरिचुअल लॉ। सो आज मैं आपको बोल रहा कि जितना हो सके आप अंदर से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के बारे में सोचिए। कोई रूल्स वायलेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा एज सच कोई रूल्स नहीं है। जितना हो सके बाहर के नॉर्म्स को हटाइए। लाइक हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बिजनेस कर रहे हो तो मतलब प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, या फिर इस काम क्यों कर रहे हो, यहाँ पे तो आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, या फिर वो काम पे आप इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, वहाँ पे तो फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे तो करियर नहीं है। ये जो हम लोग थोप देते हैं हमारे बच्चे के ऊपर, लाइक एज अ पेरेंट्स मैं बोल रहा हूँ, या फिर मान लीजिए कि ये सोसाइटी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ये स्ट्रीम अच्छे है, वो स्ट्रीम अच्छे नहीं है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो ये वो लोग कौन होते हैं ये सब बोलने के लिए? हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अलग चीज़ चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। सो आपके सोल के लिए जो लॉ परफेक्ट है उसको चूज़ कीजिए। भले उसके लिए आपको विलेन क्यों ना बनना पड़े, भले उसके लिए आपको लोगों के सामने कुछ अजीब क्यों ना बनने पड़े, वियर्ड क्यों ना बनना पड़े, बट वो आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है और उसी को आप फॉलो कीजिए। सो आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सच आपके लिए सच है, जो सच आप अंदर से मानते हो, उसको फॉलो कीजिए। लोग जो कह रहे हैं शायद वो अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने परसेप्शंस को आपके ऊपर थोप रहे। सो टुडे इज द डे व्हेन यू रियली नीड टू फॉलो योर धर्मा। एंड आपका धर्मा क्या है वो आपको पता है। लाइक आप किसी के धर्म को अपना धर्म नहीं बोल सकते हो। सो ये धर्मा ऑफ काली मतलब आप लोग ये भी सुने होंगे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
सो ये जो 4 स्टेजेस है, 4 वर्ग है, माँ ये 4 वर्ग को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो आज माँ आपको आपके धर्म के साथ परिचय करवा रहे हैं। आज के दिन आप डिस्कवर कीजिए कि क्या है आपके धर्म, क्या है आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, क्या है आपके सच, क्यों आप इस धरती पे आए हो, क्या है आपके फीचर्स, क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब आप ये चीज़ को नोट कर पाओगे तब जाके आप अंदर से समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए। और आपके धर्म को माँ आज आपको सेट करने के लिए बोल रहे हैं। और ये धर्म बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि उनके लिए धर्म कुछ अलग है और आपके लिए धर्म कुछ अलग है। सो अपनी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ चलिए, अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर कीजिए, अपना नॉलेज को विजडम में ट्रांसफॉर्म कीजिए, एंड एट द सेम टाइम जो आपके लिए सही लगे, सच लगे, उसको फॉलो कीजिए। लोगों के लिए जो सही लग रहा है, ऐसा हो भी सकता है कि वो आपके लिए सही ना हो। एंड विलेन एंड हीरो का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। आप ही हो माँ, आपके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस माँ ही क्रिएट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको अपना प्रेयर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपना कनेक्शंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लोगों की बातों के ऊपर नहीं। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ धर्मा काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो करने पर। मैं मिलूंगा आफ्टरनून हीलिंग मैसेज के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।